गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक होगा हॉब्स। पिछले कुछ वीडियो में हमने हॉब्स के बारे में चर्चा की है, जो हॉब्स के विचार थे उनके बारे में बात की है। जो आज हम बात करेंगे हॉब्स के संपूर्णता संबंधी विचारों पर, क्योंकि हमने पिछले जो वीडियो थे उसमें हॉब्स के वैज्ञानिक भौतिकतावाद है, मानव की प्रकृति है, प्राथमिक अवस्था है, सामाजिक समझौता है, इनके बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम किसके बारे में चर्चा करेंगे? हॉब्स की संप्रभुता के बारे में चर्चा करेंगे कि हॉब्स ने संप्रभुता के बारे में अपने क्या विचार प्रतिपादित किए हैं। तो हॉब्स की संप्रभुता के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये कहा जाता है कि जो हॉब्स के जो संप्रभुता संबंधी जो विचार है, सेबाइन कहता है ये चीज़ कि हॉब्स ने जो बोंदा की संप्रभुता से संबंधित जो विचार थे उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया है। कि बोंदा ने जिस प्रकार संप्रभु के ऊपर 5 प्रकार के जो प्रतिबंध लगाए थे, उन सारे प्रतिबंधों से हॉब्स ने संप्रभु को आज़ाद कर दिया है। यानी कि संप्रभु को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया है। यानी कि बोंदा के जो विचार थे उनको आगे बढ़ाने का कार्य कौन करता है? हॉब्स करता है। सेबाइन ऐसा कथन कहता है। हॉब्स के जो संप्रभुता संबंधी जो विचार है वो उनकी पुस्तक लेवियाथन में ही लिखे गए हैं। ठीक है, उन विचारों को ही आगे बढ़ाता है हॉब्स। हॉब्स संप्रभु की कुछ विशेषताएं बतलाता है, क्योंकि संप्रभु बात इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि हॉब्स संप्रभुता की परिभाषा नहीं देता है। किसकी परिभाषा देता है? संप्रभु की परिभाषा देता है। किसकी परिभाषा देता है? संप्रभु की परिभाषा देता है। संप्रभुता की परिभाषा न देके किसकी परिभाषा देता है? संप्रभु यानी शासक की परिभाषा देता है कि उसके क्या क्या अधिकार होंगे। वो राज्य की बात नहीं करता, वो शासक के जो अधिकार है उसके बारे में बात करता है। यानी कि उसको ही सारे प्रतिबंधों से मुक्त करता है। जिस प्रकार बोंदा ने जो प्रतिबंध लगाए थे शासक के ऊपर, उन सभी प्रतिबंधों से हॉब्स उनको मुक्त करता है। अब हॉब्स की जो संप्रभु व्यक्ति है उसकी निम्न विशेषता है, यानी कि उसको संप्रभुता ले सकते हैं हम। उसकी क्या क्या विशेषता है उस पर चर्चा करते हैं। हॉब्स कहता है कि संप्रभुता अनिवार्य है। क्या कहता है? संप्रभुता अनिवार्य है। यानी कि राज्य को बनाए रखना है तो संप्रभुता आवश्यक है। बिना संप्रभुता के किसी भी राज्य के अस्तित्व की या उसकी परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। जब तक राज्य तब तक है जब तक संप्रभुता है। यदि संप्रभुता नहीं होगी तो राज्य भी नष्ट हो जाएगा। उसके अस्तित्व की चर्चा या उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। दूसरी जो विशेषता बतलाता है हॉब्स, क्या बताता है कि संप्रभुता कैसी है? सर्वोच्च है और निरंकुश है। कि संप्रभुता क्या है? सर्वोच्च है। कि संप्रभुता के अधीन ही सभी लोग हैं। जो संप्रभु व्यक्ति होते हैं उसके अधीन ही सभी लोग हैं। और कैसी है? निरंकुश है। इस संदर्भ में हॉब्स का कथन है कि त्रिभुज के 3 कोणों का योग या मान चतुर्भुज के 2 कोणों के मान के बराबर होता है या योग के बराबर होता है। लेकिन व्यवहारिक राजनीति में त्रिभुज को ही स्वीकार किया जाता है। जो तीसरी विशेषता क्या बताता है हॉब्स? संप्रभुता अविभाज्य है। यानी कि संप्रभुता को विभाजित नहीं किया जा सकता, वो अविभाज्य है। किसी एक व्यक्ति के पास है तो उसके पास ही वो रहेगी। जैसे बहुलवादी जो विचारक होते हैं वो संप्रभुता को डिवाइड करते हैं, अलग अलग बांट देते हैं कि संप्रभुता का प्रयोग न्यायपालिका भी करती है, कार्यपालिका भी करती है, जनता भी करती है। इस प्रकार क्या है कि बहुलवादी जो विचारक है दबाव समूह भी करते हैं। तो जिस प्रकार बहुलवादी विचारक संप्रभुता को बांटते हैं, हॉब्स इसका विरोध करते हैं। या हम कह सकते हैं कि हॉब्स क्या कहता है कि संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता, संप्रभुता किसी एक के अंदर ही निहित होगी, ये अविभाज्य है। कैसी है? अविभाज्य है। चौथी जो विशेषता बतलाता है कि संप्रभुता कैसी है? स्थायी है। इसको आप तोड़ नहीं सकते हो, ये हमेशा बनी रहती है। जब हमने सामाजिक समझौते से संबंधित जो विचार पढ़े थे तब हमने बात की थी कि जब हॉब्स सामाजिक समझौते के बारे में बताता है तो कहता है कि सारे व्यक्ति क्या करते हैं? सामाजिक समझौते के लिए एक स्थान पर एकत्रित होते हैं। एकत्रित होकर वो क्या करते हैं कि जो भी एक व्यक्ति एकत्रित होने के बाद एक व्यक्ति खड़ा होता है और कहता है कि मैं अपने सारे अधिकार इस व्यक्ति को प्रदान करता हूँ, मैं अपने सारे अधिकार इस व्यक्ति को प्रदान करता हूँ। लेकिन शर्त लगाता है कि आप सभी लोग अपने अधिकार इस व्यक्ति को प्रदान करो। तब
यानी कि उससे क्या हो रहा है कि जो संप्रभुता है वो किसी एक व्यक्ति को प्रदान की जा रही है, यानी कि एक व्यक्ति को संप्रभु बनाया जा रहा है, लेकिन वो उसका भाग नहीं है, वो क्या है, परिणाम है। कैसे? क्योंकि आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हो, आप सभी लोग उसमें भाग लेते हो, लेकिन आपके भाग लेने से वो व्यक्ति क्या इंडिविजुअल है, उसने अपने अधिकारों का भी परित्याग नहीं किया, और आप सभी लोगों ने अपने अधिकारों का परित्याग करके उसको सौंप दिया है। तो होब्स से संप्रभु की परिभाषा में भी ये बताता है कि जो व्यक्ति समझौते का भाग ना होकर समझौते का परिणाम होता है, समझौते का भाग ना होकर समझौते का जो परिणाम होता है, जो रिजल्ट होता है, वही व्यक्ति संप्रभु होता है, वही व्यक्ति संप्रभु होता है। यानी कि उसने अपने अधिकारों का परित्याग भी नहीं किया, और आप सभी लोग जो समझौते के भाग है, आपने क्या किया, उसको अपने सारे अधिकार सौंप दिए हैं कि आपके बारे में अब डिसीजन लेने का निर्णय या उस कोई भी डिसीजन या निर्णय लेने का अधिकार किसके पास है, संप्रभु के पास है। तो संप्रभु कैसा होता है, स्थायी होता है। दूसरी बात ये भी बताता है कि होब्स ये भी कहता है कि यदि आप एक बार सामाजिक समझौता कर लेते हो तो आप उस सामाजिक समझौते से भाग नहीं सकते, या आप उस सामाजिक समझौते को तोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, यदि आप सामाजिक समझौते को तोड़ते हो तो आप कैसी अवस्था में पहुंच जाते हो, प्राकृतिक अवस्था की। कैसी अवस्था में पहुंच जाते हो, जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें आप फिर पहुंच जाओगे, तो आप उस सामाजिक समझौते को तोड़ नहीं सकते हो। इसलिए सिर्फ एक अधिकार देता है होब्स, भागने का अधिकार। कैसा अधिकार देता है कि आप उस राज्य से भाग सकते हो, आप उस राज्य से मतलब कि निकल सकते हो, फरार हो सकते हो, लेकिन आप उसके विरुद्ध क्रांति नहीं कर सकते, या आप उसके समझौते को तोड़ नहीं सकते। तो जो इसकी संप्रभुता बताता है वो कैसी है, स्थायी संप्रभुता है। कैसी है, स्थायी है, जो निरंतर बनी रहती है। पांचवी जो विशेषता बतलाता है कि जो संप्रभु होता है वो ही डिसाइड करता है, वही स्रोत है, वही क्या है, स्रोत है अधिकार का, न्याय का और प्रशासनिक शक्तियों का। कि जो भी आपके अधिकार होंगे, जो भी आपके प्रति न्याय के जो नियम होंगे और जो भी प्रशासनिक शक्तियाँ होगी, उसका डिसीजन या उसका स्रोत कौन है, संप्रभु है। संप्रभु ही ये सारे अधिकार बताता है कि आपके क्या अधिकार होंगे, क्या नहीं होंगे। उसको मतलब कि आप पे पूर्ण रूप से नियंत्रण करने का या पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का अधिकार है। तो जो छठी विशेषता है वो इससे ही जोड़ता है कि वो आपके जो अधिकार है, न्याय है, प्रशासनिक शक्तियाँ है, सब का स्रोत है, तो वो आपके विचारों को भी नियंत्रित करता है। क्यों? क्योंकि वो जैसे नियम बनाएगा न्याय के, वही नियम आपके ऊपर अप्लाई होंगे, आपके विचार भी उसी के अनुसार संचालित होने हैं। आपको कौन से अधिकार मिलेंगे वही संप्रभु डिसाइड कर रहा है। तो उसकी वजह से जो भी आपके विचार है उसको नियंत्रित करने का अधिकार भी किसके पास चला जाता है, संप्रभु के पास चला जाता है। ये एक संप्रभु की जो विशेषता है, वही जो संप्रभु की विशेषता होब्स बताता है, वही संप्रभुता की भी विशेषता है कि संप्रभुता अविभाज्य होती है, संप्रभुता स्थायी होती है। क्योंकि आप देखते हो कि जैसे भारत की बात करें हम, तो भारत कैसा राष्ट्र है, एक संप्रभुता प्रधान राष्ट्र है। भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है, तो एक कैसा राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है। यानी कि भारत बाह्य रूप से और आंतरिक रूप से कैसा राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है। बाह्य रूप से यानी कि बाह्य रूप से कोई भी डिसीजन लेना होता हो तो भारत स्वतंत्र है कि किस देश के साथ संबंध बनाने हैं, किस देश से रिश्ता अच्छा रखना है, किससे बुरा रखना है, किसके साथ युद्ध करना है, किससे आपको व्यापार करना है, किससे आपको मित्रता रखनी है। इसके सारे डिसीजन भारत क्या करता है, स्वयं लेता है। किसी भी देश के नियंत्रण में आके नहीं लेता, या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन के नियंत्रण में आके नहीं लेता। कौन लेता है, भारत स्वयं लेता है। इसलिए भारत कैसा राष्ट्र है, स्वतंत्र राष्ट्र है और संप्रभु राष्ट्र है। दूसरा, आंतरिक रूप से देखा जाए तो भी भारत स्वतंत्र है कि भारत के अंदर कोई भी समस्या है तो उसका समाधान करने का जो अधिकार है वो किसका है, भारत का होता है। किसका है, भारत का होता है। जैसे अभी एक मामला आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर को लेकर एक मुद्दा आया था कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसका विभाजन करके मतलब केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। जब पाकिस्तान ने विरोध किया तो भारत ने क्या कहा था, ये हमारा आंतरिक मामला है कि हम कौन से स्टेट का विभाजन करें, कौन से स्टेट को की मान्यता समाप्त करें, किसको केंद्र शासित प्रदेश बनाए, ये अधिकार किसका, हमारा है। क्योंकि हम कैसे राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है। कैसे राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है। तो होब्स की जो संप्रभुता थी, इसकी ये विशेषता थी। अब इसकी जो संप्रभुता है इसकी आलोचना करते हैं सर हेनरी मैन। हेनरी मैन कहते हैं, जो एक बहुलवादी विचारक है, वो कहते हैं कि होब्स ने क्या किया, संप्रभुता के माध्यम से निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की है, जो बहुत गलत किया है। लेकिन इसका महत्व भी है। महत्व क्या है कि होब्स की जो कानूनी संप्रभुता थी, इसी को ही आइंस्टीन ने आगे बढ़ाया और इसको लोकतांत्रिक
रूप प्रदान किया। कैसा रूप प्रदान किया? लोकतांत्रिक रूप प्रदान किया, जो आज सारे विश्व में प्रचलित है। संप्रभुता के जो भी आज नियम प्रचलित है उनमें कहीं ना कहीं हॉब्स की झलक देखी जा सकती है, क्योंकि हॉब्स के जो निरंकुश राजतंत्र के समर्थन में जो नियम थे वो कहीं ना कहीं आइंस्टीन ने चेंज करके लोकतांत्रिक स्वरूप उनको प्रदान कर दिया, और ज़्यादातर आज लोकतांत्रिक देशों में इसको